मार्केटिंग लाजमी है। नहीं वो अब तक उसने आया नहीं ना, वो उसके बगैर हमने एसी चला लिया, वो तो आएंगे ना। अच्छा तो फलानी मास एंटरटेनिंग ऊपर लिखा आ गया, फलानी मास एंटरटेनिंग पेज होस्ट। अब ये सबका सब जितना भी काम हो गया है, अब मैं चाहता हूं इंटरनेट पे भी आ जाए, नेट पे भी। लेकिन जब मैं नेट पे जा रहा हूं, यहां तो भाई कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब सर ने तो टोपी पहना दी, यहाँ तो नहीं आ रहा। भाई इसको करने के लिए आपको फिर से क्या कमांड चलानी है वो बता रहा हूं। यहां पर आप आए, यहां पर आकर आपने सबसे पहली जो चेंजिंग करने के बाद सबसे पहली जो कमांड चलानी है वो है गेट। सबसे पहले स्टेटस चेक कर लिया, तो उसने बोला भाई देखो मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर आया है और कुछ इसमें चेंजिंग हुई है, मॉडिफाई हुई है और ये नई फाइल आई है। हमने कहा सबको ऐड कर दो, गेट ऐड डॉट। उसके बाद हमने बोला गेट स्टेटस, थोड़ा सबकी सब फाइलों को मैंने ग्रीन कर लिया। गेट कमेंट -m ऐड और अपडेट, कोई मैसेज जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। गेट पुश -u ओरिजिन और मास्टर आपकी ब्रांच का नाम। ये लिखने के बाद आपने ये लिखा, उसके बाद ये हमारे पास कोड होस्ट हो गया। इधर आए, पेज पे हमने चेक किया, कोड के अंदर गए तो हमारे पास इमेजेस का फोल्डर भी आ गया। जो कमेंट आपने दिया था ट्रैक हो रही है, हिस्ट्री यहाँ से ट्रैक हो रही है। आपने इस पर क्लिक किया तो आपका पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। जैसे कि आपको वहां बताएगा कि इसमें आपने क्या क्या किस टाइम चेंज किया। तो इसने बोला भाई आपने 2 कमेंट किए, एक घंटे पहले, एक बिल्कुल अभी किया। आप ये भी जाके चेक कर सकते हो कि इसमें क्या चेंज हुआ है। मैसेज पे क्लिक किया तो इसने बोला भाई हमारे पास ये चीजें इसने चेंज की हैं, जैसे कि ये रहा। तो उसने बताया भाई ये 2 फाइलें चेंज होंगी। अगर मैं यहां जाऊं और दूसरे वाले में चेक करूं, यहां पर गए ऐड और अपडेट में और क्लिक किया, तो ये हमारे को बता रहा है कि भाई ये सब फाइलें भी मेरे पास ऐड हुई हैं, जितनी पिक्चर थी वो भी, और ये आपने सबसे इसकी पिक्चर डाल दी। और इसने बताया कि भाई पहले ये कोड था, ये पहले था, रेड कलर का मकसद पहले था, ग्रीन कलर का मकसद ये आपने अभी डाला, ये लाइन आपने ऐड की, ये 2 चीजें ऐड किए, ये नहीं है, हर चीज आपने ट्रैक कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे इस कोड को होस्ट करना है। मैं यहाँ पे आऊंगा, कोड यहाँ पुश होने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आर किया, कोई भी नहीं आएगा, अभी तक भी नहीं आया। इसलिए कि आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये करना है कोड में आए, कोड में आकर व्यू ऑल ब्रांचेस, इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देगा डिलीट का, मास्टर कभी डिलीट नहीं करनी। जो हमने बनाए थे ना GH- पेजेस, उसको डिलीट करके फिर से बनाना है। कौन सी ब्रांच बनानी है? GH- पेजेस। तो इसको फिर से क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। आ रही है समझ? डिलीट किया, फिर से बनानी है। डिलीट किया, डिलीट करने के बाद आप इधर आए, आपके पास एक ही ब्रांच आ रही है। कितनी ब्रांचेस आ रही है? एक ही। यहां जाके आपने फिर से लिखा GH- पेजेस और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने पेज को रिफ्रेश किया, तो अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, डिलीट करके फिर से, क्योंकि वरना वो पिछला कोड नहीं रखेगा, क्योंकि उस ब्रांच में आपने नहीं डाला। आप जो कोड लेके आ रहे हो मास्टर में डाल रहे हो, फिर मास्टर से GH पेजेस में जाएगा। हाँ तो आप डायरेक्ट यहीं से, आप इधर से ही जो आपने यहाँ पे मास्टर लिख रहे हो, यहाँ मास्टर मत लिखो,
जिस ब्रांच में डालना उसमें डाल दो। हाँ तो यहाँ पे आप GH माइनस पेजेस कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम वैसे ही बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बताऊंगा कि अब इसमें क्या है, गिटअप भी आपको बताता है कि आपके पास, ये आपको बता रहा है कि भाई आप इस टाइम कितनी फाइलों का पढ़ोगे, हर चीज ट्रैक करवाता है, किस ब्रांच में हो, कितनी ब्रांचेस हैं, सब कुछ आपको यहाँ बताता है। उसके बाद यहाँ पर जाकर, अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊं, यहाँ जाके मैंने कुछ नया लिखा तो यहाँ पर इसने सेव किया, सेव करते आपके पास यहाँ पर ये बता देगा कि आप यहीं से पुश कर सकते हो। आपको कुछ अब गिट कमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐड किया, गिट कमेंट पे क्लिक करो, खुद ब खुद कमेंट कर देगा। VS कोड इस तरह की हेल्प भी करता है। स्टार्टिंग में कमेंट से करना है, नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छा बताऊंगा कि अब कुछ कमांड याद ही नहीं करनी, एक बार हो गया अब फिर कमांड याद ही नहीं करनी, गिटहब डेस्कटॉप के जरिए बिल्कुल। अब यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, ये हमारे पास टिक हो गया। यहां पर आए सेटिंग, या इसी पेज पे जाऊं, पेज पे रिफ्रेश किया, हमारे पास लिखा हुआ आ गया सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग। और जब मैंने ओपन SMIT पे क्लिक किया तो ये वो जो आपने उसी लिंक के अंदर नया कोड, सही है भैया। अब पिछले कोड में हम नया कोड डाल सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हाँ, मतलब GH माइनस पेजेस फिर से करना है, फिर से पेजेस में जाना है। अगर तो ये लिंक है ना आपके पास तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट सिर्फ इस लिंक को रिफ्रेश करो। अगर फिर भी यहाँ पे नहीं आता तो कंट्रोल शिफ्ट आर यहाँ पे आके प्रेस करना है, इसकी कैशे को रीलोड करो, क्योंकि वो अपने कैशे में डेटा स्टोर कर लेता है, फिर वही दिखाता रहता है। कैसे? हाँ, यहाँ जाकर इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें ना बताऊं क्या, अगर आपको कैशे यहाँ से नहीं ना हो रहा तो आप यहाँ जाकर राइट क्लिक करके फिर ये डिलीट वाला, लेकिन ये एक अलग तरीका है, इसलिए कमेंट बता रहा हूँ, कंट्रोल डाल, लेकिन अक्सर ये पुश कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब गिटहब के ऊपर कोड पुश करना, पिछले कोड में नया कोड डालकर अपडेट करना, आ गया। अब आपको बताएं कि पिछले कोड में नया कोड डालने के लिए आपको बार-बार क्या चलाना है, ये ऐड ऑन कैन ये ये इनिट नहीं चलाना, ये इनिट एक बार चलेगा, जब उसकी ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग का गिट ऐड ऑन, गिट स्टेटस, गिट कमेंट और फिर लास्ट में उसी फाइल में उसी फोल्डर में जाकर ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने का गिट ऐड ऑन, गिट स्टेटस, अगर ये ऊपर की और ये लास्ट में ये उसके बाद पुश हो जाएगा और कोड सही है ना? अभी कोई गिट में सवाल, कोई चीज अब आप इंटरव्यू या आपने इंटरव्यू अब आए गिट में कोई सवाल है, कोई भी यार उनको लिंक डायरेक्ट भेजो, मुझे लिंक आई है वो भेजो, फाइल का नाम सही रखना, वो क्लोज चेक कर ले, लिंक का नाम ये बता रहा हूं मिसाल के तौर पर। अब मुझसे गलती से मैंने ये कुछ ऐड कर दिया था, ये वाला, ये जो मैंने लिखा हुआ है 5 6 ये, अब मैं चाहता हूँ ये हट जाए, तो VS कोड के अंदर गिट डिस्कार्ड देता है, डिस्कार्ड फाइल की किया तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, तो वो गिट यही, अब देखो ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक फाइल बनाई new.html, ये फाइल बनाई, ये आया, ये मैंने कर दिया। अब गलती से मैंने कर दिया गिट
स्टेटस चेक किया तो बताएगा भाई एक नई फाइल आई है, गिट ऐड डॉट किया, ये ऐड हो गई। अब मैं स्टेटस चेक करूंगा तो ये मुझे बताएगा भाई एक नई फाइल आई है। आप इधर आए, राइट क्लिक करोगे स्टेज से हटाने के लिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये हट गया हमारे पास। अब मैं फिर से स्टेटस चेक करूंगा, गिटहब में जब आप अपलोड करोगे ना यार, वो अब तक, वो जब तक गिट पुश नहीं होगा तब तक ऐड नहीं होगी। सही है भाई। अब एक चीज लास्ट, इसके बाद हम गिटहब के टॉपिक को अभी के लिए यहाँ एंड करेंगे। सही है। लास्ट क्या है कि भाई मैं चाहता हूं यहां से कुछ ऐड करूं, इधर से जाकर मैंने कुछ ऐड किया, यहां से ऐड किया, अब वो मेरे फोल्डर में कैसे आए, आ रही है समझ, कि इंटरनेट पे चेंज करूं और वो मेरे फोल्डर में आ जाए। तो आप यहां जाकर, यहां पे कितनी ब्रांचेस है, दो, बस दो है मेरे ख्याल में, तो सोना नहीं है यार, एक जीएच माइनस पेजेस है और एक मास्टर है। अच्छा हाँ, वैसे कर रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि बाकियों के समझ नहीं आ रही, वो एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा तो यहां जाकर आप एक कमांड चलाएंगे git pull, जैसे ही पुल किया ये बताएगा कि भाई मैं आपके पास एक नई क्लास लेके आ रहा हूं जिसका नाम है git माइनस, तो ये क्लास कहां पर बनी है, इंटरनेट पर बनी है, ये क्लास मैंने यहां पर नहीं बनाई है। अब मैं यहां क्लिक करूंगा, उसने एक दिखा दिया कि आप इस पे करो, हर चीज ट्रैक करता है कितने मिनट पहले आपने कोड अपलोड किया, 10 मिनट पहले। तो यहाँ पे ये ध्यान से काम आएगी गिट ऑफ इंटरनेट पर, उसको यहाँ पे लेके आना है, एक कमांड चलाई गिट पुल, आई समझ। अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने कहा भाई मैं मास्टर में खड़ा हूं, और यहाँ जाके मैं मास्टर में गया और मास्टर में मैंने कुछ चेंज किया। मास्टर में जाकर हाँ रिकॉर्डिंग, उम्मीद है आवाज भी जा रही है, जा रही है, जा रही है। मैंने चला वीडियो यार आज सबकी जितनी भी है ना, गिट को ना घोल के पीना, तावीज बना लेना बस। अच्छा अब मैंने यहां पर आकर कुछ चेंज किया, अब मैंने कहा ये मैंने कुछ लिखा, ये मैंने कहा लिखा है इंटरनेट के ऊपर। अब मैं चाहता हूं ये मेरे पास कहां पे आ जाए, मेरे फोल्डर के अंदर। सिंपल कौन सी कमांड चलानी है, इसे हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए index.html में सिर्फ अभी क्या लिखा है, सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग। जैसे ही मैंने गेट पुल किया तो आपके पास सिलानी मास आईटी ट्रेनिंग के आगे जो आपने वहां पे लिखा था वो सब उठ के यहाँ पे आ गया। सही है भाई। वहां का कोड देखो, वहां से लोकल में लेके आना तो पुल, यहाँ से वहां पे लेके आना तो पुल। सही है भाई, कुछ पुल ही है बस। अब कोई सवाल की तरफ से वाले से गेट पे पोस्ट करना, गेट से कॉल करना, गेट पर कॉल करना, कितने कॉल में नया कॉल डालना, अगर अब आपके पास अब मल्टीपल जैसे मास्टर है तो आपकी कंपनी कंपनी मास्टर ऑप्शन देना है, फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल ऐप होस्टिंग स्केलिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होती है ऐप जो बनती है, जो प्लेस होती है, तो सिर्फ क्लाइंट के बोलने पे बोली जाती है। प्रोडक्शन ऑप्शन जो ऐप यूजर्स के पास जानी चाहिए, फेसबुक डायरेक्ट अपनी ऐप में जाकर कोई नया फीचर नहीं डालता, वो पहले अपनी फर्स्ट स्टेज पे डालता है, फिर वो टेस्ट करता है, फिर वो आपके पास स्टेजिंग करती है, फिर वो लाइव होती है। अगर लाइव डायरेक्ट करते तो खतरनाक हो जाए। तो अब कंपनी का पहले चला
अभी मेरे प्रॉब्लम है गिटहब पे कोड पुश करना, गिटहब से कोड ये किसी का कोड लेना है, डाउनलोड करना है, या हम रेंट करना सीखना है। अभी के लिए बेसिक जो हमारी गिटहब है वो मैं करूंगा। सही है, गिटहब पे कोड पुश करना, गिटहब करूंगा, ये मेन हमारा इस मॉड्यूल का मॉड्यूल 2 जो आपका बोला जाएगा वो कंप्लीट हो गया। एसक्यूएल पहले कंप्लीट हो गया, अब हमने गिटहब कंप्लीट कर लिया। गिटहब पे कोड पुश करना, कोड लेना और कोड लेना को मार्क करना, इसका पीसीबी आउटपुट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास है सीएसएस। तो अगर अभी स्टार्ट नहीं करते तो अभी स्टार्ट करना तो वैसे समझ में आएगी। अब जो आपके असाइनमेंट है, तीनों के तीनों जो असाइनमेंट आपको दी है उनको सबमिट कराना है गूगल क्लासरूम के ऊपर, होस्टिंग करना है। एक ही लिंक के अंदर होना क्या चाहिए, एक ही लिंक के अंदर तीनों फॉर्म ओपन हो। हमने कैसे करना है, ये बहुत इजी है, सिंपल। एक मेन पेज आप बनाओगे, एक मेन पेज बनेगा जिसपे आप लिखोगे हेडिंग एचटीएमएल असाइनमेंट, ठीक है भाई, ये आपका एक पेज बनेगा। फिर आप एक हेडिंग बनाओगे सीवी असाइनमेंट, प्रेडिक्टेबल असाइनमेंट और तीसरी फॉर्म वाली। तीनों में आप एक एंकर का टैग लगाओगे। सीवी पे क्लिक करूं तो सीवी का आउटपुट आ जाए, सेकंड वाले पे क्लिक करूं तो उसका आ जाए, फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये सबको सब एक फोल्डर में रख के एक गिटहब का प्रोजेक्ट बना के उन सबको होस्ट करना। सही है भाई, ये असाइनमेंट है जो कि आपको कल की क्लास तक कल रात तक सबमिट कराना है। तो आज जाते हैं क्योंकि सबने सीवी बना ली। हाँ, एक एक मेल फोल्डर बनाकर एक्चुअल असाइनमेंट के नाम, उसमें ये तीनों तीनों आ जाएंगे, तीनों फोल्डर आ जाएंगे। हाँ, उसकी लिंक आपको लिंक देनी है। अब हमें फोल्डर वोल्डर अपलोड नहीं कराना है, अब हमें सिर्फ ये लिंक देनी है। मैं इस लिंक को ओपन करूं तो जिस पे क्लिक करूं वो सामने खुल जाए, ऐसा होगा। एक ही प्रोजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है तीन अलग अलग होस्ट करने हैं। हाँ, फॉर्म के अंदर दो पेज होंगे। नहीं नहीं, वही 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 लगा, वही जो आपने किया है सिर्फ वही करना है, ट्राई करना है, कोशिश करनी है। नहीं होता लेकिन ये सबने करके आना है। जिनके पास सिस्टम नहीं है, अभी ऑटोबान की ब्रांच मेरे ख्याल 8 तक है, तो आप जब वहां बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद सरफराज की तो क्लास है क्योंकि 5 बजे, 5 से 7, 7 से 9 के बाद, लेकिन वो 10:30 बजे बंद हो जाएगा। तो ऑटोबान वाले पे आप ट्राई कर सकते हो जाके प्रैक्टिस। सही है भैया, लेकिन ट्राई चलानी आप क्या भाई, बताया तो है मैंने। जी जी, और कोई फॉर्म वाले यार, देखो बताऊं मसला क्या है, एट द एंड पे जब ये होगा ना तो हमें फिर मार्किंग करने में मसला आता है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना होता है, रिजल्ट कंपाइल करना होता है। मैं चलें इसकी करवाता हूँ, सेट है चलो। हाँ, पिछले हफ्ते खुल गया था, इतवार की क्लास में खुला था। ऐसे है ना भाई, हमने इतवार वाले दिन, हाँ खुल गया था यार, लेकिन आप फिर भी चेक करना। चलो इसका देखते हैं, ठीक है भाई। अब ये असाइनमेंट लाजमी करके आनी है, एक ही फॉर्म के अंदर, मतलब एक ही प्रोजेक्ट बनाना, तीनों अलग अलग। हाँ, मैं अभी असाइन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। सही है भैया, तो आप भले क्लास ऑफ कर सकते हैं। मैं